नमस्कार। किसान आंदोलन से परेशान भारतीय जनता पार्टी के लिए घर के भीतर भी यानी पार्टी के अंदर ही विरोध बढ़ता दिख रहा है, मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। दो राज्य है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और राजस्थान के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमों की ओर से सियासी हलचल हो रही है और इससे हो सकता है कि बीजेपी आला कमान को मुश्किल हो। राजस्थान में हालात ज्यादा गंभीर है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वसुंधरा राजे के समर्थकों ने वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान का गठन किया है। उनका यह कहना है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए अभी से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अकेली हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने बोल सकती है, स्टैंड रख सकती हैं। इससे पहले भी ये साफ दिखाई दिया है। कई मामलों में वसुंधरा राजे आमने सामने लोहा ले चुकी हैं। कहा जाता है कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं वो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे अमित शाह जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन इसके खिलाफ वसुंधरा अड़ गई थी। और अभी जो ताजा सूरत हाल है उसमें वसुंधरा के समर्थकों का दबाव इस बात को लेकर है कि प्रदेश के अंदर उन्हें चेहरा अगर नहीं घोषित किया गया तो यहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। सोशल मीडिया पर वसुंधरा के पक्ष में जो माहौल है उसे लेकर जो बीजेपी के बाकी नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो या बाकी नेता हो, वो आला कमान तक भी बात पहुंचा चुके हैं। लेकिन आला कमान अभी तक बीजेपी के ही वो कार्यकर्ता हैं जो वसुंधरा के समर्थक हैं और जो उनके पक्ष में लॉबिंग हो रही है उसको लेकर जो गुटबाजी की खबरें हैं उसे लेकर अभी आला कमान कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। तो ऐसे में वसुंधरा के जो समर्थक हैं उनका जो सियासी दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्होंने कहा है कि 8 मार्च से वो पूरे प्रदेश के अंदर यात्राएं निकालेंगे और इन जो यात्राओं का छोटी छोटी यात्राएं निकाली जाएंगी, उनका जो मैसेज है वो यही है कि आला कमान तक उनकी बात पहुंचे और वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सके। लेकिन बीजेपी आला कमान के लिए यहां परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ हो या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये सब वसुंधरा विरोधी खेमे के माने जाते हैं। और कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा का जो कद है वो इन सबके सियासी कद से, राजनीतिक कद से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। वसुंधरा के समर्थक ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बीजेपी आला कमान जो वसुंधरा के समर्थक है उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कार्रवाई करने का आधार ये होना चाहिए कि ये जो समर्थक है वसुंधरा के, ये आवाज उठा रहे हैं पार्टी लाइन के थोड़ा सा खिलाफ, क्योंकि पार्टी जिसे उम्मीदवार घोषित करेगी, लेकिन इन्होंने अभी से जिस तरह का सियासी दबाव बनाया है उसके कांग्रेस भी उस पर जमकर चटखारे ले रही है। बीजेपी के नेताओं ने लगातार शिकायत भी दिल्ली दरबार पे की हुई है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के बीच में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब पायलट अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद हुआ था राजस्थान के अंदर, तब वसुंधरा की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए थे। तो इसमें सवाल यह है कि अब अगर जिस तरह का प्रेशर वसुंधरा के समर्थकों ने राजस्थान में बनाया हुआ है और वो 8 मार्च से जो यात्राएं निकाल रहे हैं उसके जरिए वो इस सियासी प्रेशर को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या बीजेपी आला कमान कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि इससे बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि आला कमान की नजर में ये बात है। और अगर बीजेपी आला कमान इस मामले में स्टैंड लेता है तो वसुंधरा के समर्थकों का हो सकता है रुख थोड़ा सा उग्र हो जाए। लेकिन उनकी जो जिस तरह की उनकी लॉबिंग है पूरे राजस्थान के अंदर, उसमें उन्होंने ये पार्टी के अंदर इस बहस को छेड़ दिया है कि अगर वसुंधरा को आला कमान मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाता तो हालात बीजेपी के अंदर क्या बनेंगे। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राम मंदिर आंदोलन से निकलकर बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति तक आई, वो अब 8 मार्च से शराबबंदी के खिलाफ यात्रा निकालने जा रही हैं। अभी
पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश के अंदर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है शराब की वजह से। ऐसे में उमा भारती ने मांग की है कि जेपी नड्डा से भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां तक शराबबंदी के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। ये भी उनका बड़ा कद है उमा भारती का, और जब वो ये मांग रखती हैं तो ये इससे बीजेपी आलाकमान, केंद्र सरकार और जो तमाम दूसरी राज्य सरकारें हैं वहां तक हलचल पैदा होना स्वाभाविक है। कहा जाता है कि उमा भारती भी सियासी दबाव बनाना चाहती हैं, और जब वो पूरे प्रदेश में यात्रा पर निकलने की बात करती हैं तो इसका मैसेज ये जाता है कि कहीं शिवराज सरकार को दबाव में लेने की ये कोशिश तो नहीं है। उमा भारती खुद भी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उन्हें लंबे वक्त तक चीफ मिनिस्टर बने रहने का मौका नहीं मिल सका था। 2000 उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकली। 2008 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली, फिर वो बीजेपी में वापस चली गई, फिर मंत्री भी बनी, और 2018 में उन्होंने कहा कि वो 3 साल के लिए राजनीति से संन्यास पे रहेंगे। अभी फरवरी में उनका वो वक्त खत्म हो रहा है। तो पूरी नजर इस बात पर बनी हुई है कि आखिर उमा भारती अब ये जो राजनीतिक वनवास खत्म करके जो उन्होंने यात्रा 8 मार्च से निकालने की बात कही है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें वो क्या शिवराज सरकार के खिलाफ कोई माहौल प्रदेश के अंदर बना पाती है, इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी पूरी नजर है। लेकिन दिल्ली में जहां किसान आंदोलन के कारण सियासत गर्म है, किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से बॉर्डर्स पे घेर रखा है और आंदोलन उनका लगातार विस्तार ले रहा है, तो ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो ये सियासी हलचल है, वसुंधरा राजे के समर्थकों की हलचल है, यहाँ पर उमा भारती या उनके समर्थकों की जो हलचल है, उसका जो मैसेज है वो यही जा रहा है कि ये सीधी बात आलाकमान तक है, और एक दबाव बीजेपी की जो नेशनल लीडरशिप है उस पर बन रहा है कि क्या कैसे इस मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि यहाँ वसुंधरा के समर्थक तो काफी उग्र है इस बात को लेकर कि उनकी नेता को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाना चाहिए। लेकिन उमा भारती भी पूरे प्रदेश के दौरे पर जाने वाली हैं, और अभी तक तो उनका कोई ऐसा स्टैंड उनका बदला नहीं है। उन्होंने कहा है वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगी, तो क्या इससे शिवराज सिंह सरकार पर कोई दबाव बनेगा, और क्या इससे विपक्ष को भी कोई मौका मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी जैसा किसान आंदोलन है, पेट्रोल डीजल की कीमत है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 6-7 सालों के अंदर अगर आप देखें तो इतनी बड़ी कोई आवाज बीजेपी में नहीं उठी है जिसकी बहुत गूंज हो। लेकिन उमा भारती या चाहे वसुंधरा राजे, ये दोनों ऐसी दिग्गज राजनेता हैं जो दम बजा के राजनीति करती रही हैं, अपनी शर्तों पर राजनीति करती रही हैं और दमदार नेता मानी जाती हैं। तो अगर ये इनके समर्थक लगातार माहौल बनाते हैं, उमा भारती यात्रा पर निकलती हैं, वसुंधरा राजे के समर्थक यात्रा पर निकलते हैं, तो क्या इससे बीजेपी आलाकमान पर कोई सियासी दबाव बनेगा? क्या इन दोनों राज्यों में कोई सियासी हलचल होगी? और अगर सियासी हलचल होगी तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या आलाकमान, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप कोई कार्रवाई कर सकती है, कोई स्टैंड ले सकती है, कोई एक्शन ले सकती है, और उसका फिर रिएक्शन क्या होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।